आरटीवी भारत की इस खास पेशकश में मैं रमजान आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूं मेवात मॉडर्न एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डायरेक्टर मोहम्मद खालिद सर से। आज उन्होंने स्कूल को लेकर खास बातचीत की है। ये भी मैं आपके लिए बता दूं, स्कूल में अब जिस तरीक़ा से एडमिशन होंगे, क्या प्रक्रिया रहेगी, और जो मेवात मॉडर्न एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं वो बच्चे और वो माँ बाप जो अपने बच्चों को दिलाना चाहते हैं, इस बातचीत को गौर फरमा कर ज़रूर सुनिएगा। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत करता हूँ। परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी आपका सब परिचय जानना चाहूँगा। मैं मोहम्मद खालिद, मेवात मॉडर्न एकेडमी भादस, मेवात एजुकेशनल एंड वेलफेयर संगठन भादस एक NGO है जिसके अंतर्गत मेवात मॉडर्न एकेडमी स्कूल है एक भादस में, जो 10+2 लेवल का है और जिसमें PCMB आर्ट कॉमर्स की क्लासें लगती है 12वीं तक की। ये एक स्कूल है और ये भादस में लोकेटेड है। सर, मेरा जानना ये है कि स्कूल के अब पेपर चल रहे हैं और अब एडमिशन होंगे, ऐसे में क्या प्रक्रिया रहेगी और कितनी क्लास तक, कितने तक का एडमिशन होंगे सर? देखो, एडमिशन तो 12वीं तक की है सभी के, पहली से नर्सरी KG और पहली से लेकर 12वीं तक के हैं। हाँ। और सभी क्लासों को एडमिशन ओपन रहते हैं हमारे यहाँ पर। और क्लासें सभी 1 तारीख से एडमिशन शुरू हो जाएंगे। अभी 1 अप्रैल से स्टार्ट होंगे और वो एज पर गाइडलाइन, गवर्नमेंट गाइडलाइन, वो एडमिशन चलेंगे, उसी के हिसाब से सब कुछ होगा। सर, पहली क्लास से +2 तक 1 अप्रैल से स्टार्ट होंगे, मार्च में भी हो सकते हैं कुछ एडमिशन? एक्चुअल में हम लोग अप्रैल में ही करेंगे, 1 अप्रैल से ही करेंगे, क्योंकि सरकार की जो गाइडलाइन है, हम गाइडलाइन की पालना करना चाहेंगे। जी सर। और हम सरकार के दिशा निर्देश के मुताबिक 1 अप्रैल से ही हम कर पाएंगे, उससे पहले हम नहीं कर सकते। सर, हर साल मेवात मॉडर्न एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल मेवात क्षेत्र में नाम रोशन करता है, आपकी बात क्या है सर? नाम रोशन का तो खैर हम लोग कोशिश कर रहे हैं अच्छे करने की, और अल्लाह का शुक्र है भाई, हम लोगों ने किया है अब तक जो है। 2-3 बातें हैं, मैं बता दूं। सबसे बड़ी तो ये है कि जिन बच्चों के बाप नहीं है, अभी एक सोशल मीडिया पे एक चल रही थी कि भाई जो अभी जुनैद वगैरह के बच्चे एक्सपायर हुए हैं, उनको कोई स्कूल गोद ले ले। तो मेरी तरफ से एक ये है कि अगर वो बच्चे यहाँ कैसे आएंगे पता नहीं, परेशानी है। कोई बच्चा ऐसा है जिसके फादर नहीं है, तो ज़रा उस बच्चे को इंशाल्लाह हम लोग फ्री पढ़ाते हैं। अभी तक भी तकरीबन 80 बच्चे मेरे पास हैं, उनको हम फ्री पढ़ाते हैं। तो ऐसे बच्चों को हम लोग अल्लाह ने चाहे तो जो तालीम देंगे, फ्री देंगे, वो किसी से कोई शुल्क नहीं लेंगे, निःशुल्क देंगे। और अगर कोई ऐसा बच्चा आता है, आपके नज़र में आता है, किसी के में आता है, तो भाई अल्लाह किसी को ऐसा ना करे कि जिसके बाप का साया सर से उठ जाए। और अगर इस तरीके का कोई बच्चा है तो उसको करते हैं इंशाल्लाह। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं एवरीडे, रोज़ाना कुछ नया करने की, क्योंकि मेवात को नए की ज़रूरत है, अच्छे की ज़रूरत है। उसके लिए कि हमें जगह जगह पे जाना पड़ रहा है, हम लोग खुद सीख रहे हैं, हम खुद पढ़ रहे हैं, खुद जान रहे हैं। एक है ना, एक इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेके कब्र तक। तो हम लोग अभी भी खुद इल्म हासिल करने के लिए जगह जगह जाते हैं, देखते हैं, समझते हैं, लोगों के पास में भी जा रहे हैं, लोगों से सीख भी रहे हैं, कुछ ट्रेनिंग भी हम खुद कर रहे हैं, कुछ हम अपने टीचर्स को ट्रेनिंग करा रहे हैं। हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी कोशिश ये है कि अपने इलाके में, अपने यहाँ पर जो भी हमारा क्षेत्र है, इलाका है, जो हमारे लोग हम पे इतने विश्वास करते हैं, उनकी एक अमानत है। कितने नाजुक फूल जैसे बच्चे होते हैं, कैसे कैसे नाजुक बच्चे हैं, उन बच्चों को बेचारे कितने प्यार से हमें भेजते हैं, और उनके प्यार के साथ वो पैसे भी देते हैं। तो उन पैसों की जो उनकी हम ले रहे हैं, उस पैसे को हम लोग सही इस्तेमाल करते हुए एक अच्छी एजुकेशन, अच्छे इंसान तैयार करें बच्चों को। तो उसके लिए हम प्रयासरत राज भी हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह पिछला रिज़ल्ट आपने देखा होगा, अल्लाह का शुक्र है, बहुत 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 बेहतरीन रिज़ल्ट आया। इस बीच हमारे बच्चों में एक आपने देखा होगा कि जो देशभक्ति के प्रति हमने एक यात्रा निकाली थी, उस दिन आप भी आए थे, उस पर बच्चों ने भाग लिया। अदर एक्टिविटीज़ में बच्चे, सफाई अभियान में बच्चे बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। सद्भावना रैलियाँ हम लोग निकालते हैं, जो भी हम काम करते हैं बच्चे भाग ले रहे हैं। तो हमें जो हम पिछले सालों में नहीं कर पाए उसको हम कोशिश कर रहे हैं, कर भी रहे हैं। अल्लाह ने चाहा तो आने वाले टाइम में इंशाअल्लाह बहुत अच्छा करेंगे। और हमने अभी एक आपको एक सूचना और दे दूं, हमारी कोशिश ये है कि हालांकि अभी वो स्कीम
बीच में है, अड़चन में है, अभी क्लियर नहीं हुई है। मुझे उम्मीद है कि 1-2 दिन में जाएगी। हम लोग गवर्नमेंट से हम लोगों ने यस किया है कि हम चिराग स्कीम के अंतर्गत गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे। जो चिराग स्कीम सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की है, उसके अंतर्गत हम लोग बच्चों को पढ़ाएंगे। और RTE में जो बच्चे आते हैं, राइट टू एजुकेशन में जो बच्चे आते हैं, इंशाअल्लाह उनको भी हम लोग गवर्नमेंट की गाइडलाइन के मुताबिक तालीम देंगे। कोई गरीब बच्चा तालीम के बगैर रहे ना, हम भी उसमें इंशाअल्लाह एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन हम बढ़ चढ़ के भाग लेने की कोशिश कर रहे थे और आगे भी इंशाअल्लाह उसमें हिस्सा लेंगे इंशाअल्लाह। तमाम मेवात वासियों से और खासकर नगीना क्षेत्र वासियों से क्या अपील है आपकी सर आखिर में? अपील मेरी यही है कि खुदा के वास्ते पढ़ोगे तो बढ़ोगे, पढ़ेगा मेवात तो बढ़ेगा मेवात। खुदा के वास्ते अपने बच्चों पे ये ध्यान करें कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, चाहे वो बच्चा किसी का भी है। मेवात में नगीना की बात नहीं कर रहा, पूरी मेवात की बात कर रहा हूँ। वो हमें ये पता होना चाहिए मेरा बच्चा क्या कर रहा है। मुझे ये पता नहीं शाम को मगरिब के बाद मेरा बच्चा कहाँ है, रात में 11 बजे आया बच्चा कहाँ है। वो लाल लाल छोटी छोटी शीशियाँ पीते हैं बच्चे, बड़ा दुख होता है। जगह जगह देखता हूँ मैं हमारे बच्चे जगह जगह पे बहुत सी शीशियों को पीते हैं। किस किस तरीके की ड्रिंक करते हैं बच्चे, हमारे बच्चे नशे में इन्वॉल्व होते हैं, हमारे बच्चे चुर्री खाते हैं। खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, अपने जो ये अमानत है आपके पास, अल्लाह ने एक बहुत बड़ी नियामत दी, अल्लाह ने बहुत बड़ी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। उन भाइयों से पूछो जिनके बच्चे नहीं हैं, जिनके छोटे छोटे से बच्चे भी एक भी नहीं है, उनको पूछो, खून के आंसू होते हैं, जगह जगह मन्नतें मांगते फिरते हैं मेरे बच्चे नहीं। हमारे अल्लाह ने बच्चे दिए तो उन बच्चों की परवरिश तो करे भाई, और परवरिश इतनी करे कि हमें पता होना चाहिए मेरा बच्चा कहाँ है। मेरा बच्चा पढ़ना चाहिए, पढ़ोगे तो बढ़ोगे, अगर नहीं पढ़ोगे तो कहीं क्या नहीं रहेंगे हम लोग। अनपढ़ता जिंदों की मौत है। अगर हम लोग अनपढ़ हैं तो जिंदों के बराबर। हमारे माँ बाप और हम अनपढ़ रह गए कोई बात नहीं, हम रह गए अनपढ़ कोई बात नहीं, हमारे माँ बाप अनपढ़ रह गए कोई बात नहीं, आने वाली नस्ल अनपढ़ नहीं रहनी चाहिए। आज बड़ी खुशी होती है सुबह जब हम देखते हैं कि हजारों बच्चे मेवात से बाहर रोजगार की तलाश में जाते हैं रोजाना। आप देखो गुड़गांव, दिल्ली तक रोजाना बच्चे जा रहे हैं। कोई बाइक पे जा रहा है, कोई पर्सनल गाड़ी पे जा रहा है, कोई बसों पे जा रहा है। कितना अच्छा लगता है अपने बच्चे जब कमाने जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ हमारे बच्चे बुराई से बचे। बुराई से कब बचेंगे? जब मेरे माँ बाप, मेरे बच्चे के माँ बाप बच्चे पे ध्यान करेगा। अंधेरे में बच्चा कहीं ना जाए। हम लोग कहते हैं बच्चा कहाँ है, या इधर होगा उधर होगा यहाँ होगा, नहीं 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 नहीं। अंधेरे में मगरिब की नमाज के बाद आपके सारे बच्चे आपके सामने होने चाहिए। और बच्चा किसी भी स्कूल में पढ़ रहा है, चाहे प्राइवेट में पढ़ रहा है चाहे सरकारी में पढ़ रहा है। सरकारी स्कूल बुरे नहीं है, अच्छे हैं भाई, ऐसी क्या बात है। सरकारी स्कूल में पढ़ता है, किसी में बच्चा प्राइवेट में पढ़ता है, तो हमें चाहिए कि हम उस बच्चे को शाम को आने के बाद में ये चेक करें कि आज तुम्हें स्कूल में क्या कराया गया है, स्कूल में क्या पढ़ाया गया है, वो घर पे उसको रिपीट करा दें। अगर हमने बच्चे को 2 से 3 घंटा अंगेज रख दिया मगरिब से ईशा के बाद तक, और ईशा के बाद बच्चे से कहते यहीं सो जाओ, कहीं और दूसरी जगह नहीं जाओगे, बच्चा अगर आपके साथ साए में रहा, आप दुनिया की सारी नियामतों को कमा लोगे अगर आपने अपने बच्चे को सही तरीके से एजुकेशन और उसमें सिस्टम में रख लिया। अगर आपने करोड़ों अरबों रुपए कमाए, अरबों कमा लो, अगर एक बच्चा आपका खराब निकल गया, वो ही बच्चा आपको पूरी जिंदगी भर खून का आंसू रुआएगा। एजुकेशन दिलाओ, दीनी भी दिलाओ, ज़रूरी है दीनी भी हमारे लिए, लेकिन हम ये चाहेंगे कि हमारे सभी बच्चे एक कंट्रोल में रहें। बिल्कुल। रमज़ान मुबारक सर मौके पर है, ऐसे में क्या कुछ लोगों से मैसेज है? हम देखिए, रमज़ान हमारा एक ज़ाहिरी सी बात है सबके लिए है और बहुत पवित्र महीना है। अल्लाह ताला ने इस महीने को हमारे लिए नियामत के रूप में भेजा है। हमको चाहिए कि हम इस नियामत के महीने को ज़ाया ना जाने दें, और इसमें हम लोग बहुत कुछ सीख कर, बहुत कुछ जो भी अल्लाह के बताए हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते हैं, उन रास्तों पे चलें और रमज़ान का पूरा मतलब समझें, मकसद समझें। हमारा मकसद जो रमज़ान का वो समझें, और हम पूरी ज़िंदगी अपनी, ऐसा नहीं कि रमज़ान में ही हम लोग सिर्फ मुसलमान हों, हम एक अच्छे इंसान के रूप में पूरी ज़िंदगी अपने अच्छे इंसान के रूप में गुजारें, तब हक जाके एक अच्छा इंसान। देखो, अच्छा इंसान बहुत कुछ होता है। आप रास्ते में चलते हो एक इंसानियत दिखाओ ना, पता चले आपकी। आप कहीं बस में जा रहे हो तब रास्ते में दिखाओ किसी को इंसानियत। आप जगह जगह दिखाओ, जितनी पूरी ज़िंदगी में दिखाओ। इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ है। एक अच्छे इंसान बने हम और आप, उसके लेके मैं तो ये कहता हूँ कि आप मेरे लिए भी दुआ करें। मैं गलतियाँ करता हूँ, इंसान हूँ, आपका ही बीच का हूँ, बहुत गलती करता हूँ। हालांकि कुछ के बारे में मुझे एहसास हो जाता, कुछ का नहीं होता। आप मेरे सीनियर भी हैं, बड़े भी हैं,
भाई कोई गलती उसको माफ़ करें और बताएं कि भाई इस गलती को मत करो, इसको यूँ कर लो। मेरा तो मकसद यही है कि भाई हम सब मिलके एक जैसे बेहतर इंसान बनाएं, आने वाला कल बने। और हमारे लिए एजुकेशन के द्वारा हमारे ऊपर एक कलंक था अनपढ़ता की, वो हमारे पर अब नहीं है। अब हमारे सभी बच्चे पढ़ने जाते हैं, सभी बच्चे पढ़ते हैं। सलाम है उन माओं को, जिन माओं को मैं देख रहा हूँ कि वो माएँ अपने पेट पे पत्थर रख अपनी बेटियों को पढ़ा रही हैं, बेटों को पढ़ा रही हैं। और कितनी माएँ ऐसी हैं जिन बेटियों को डॉक्टर के लिए तैयार कर रही हैं, पढ़ा रही हैं कितनी माएँ। और बाप बेचारे पैसा कमाने लगा रहा है, हालांकि बाप घर से बाहर रहता है लेकिन माँ केयर करती है। उन माओं को मेरी दरख्वास्त है कि वो माएँ अपने बच्चे पे कंट्रोल रखें। राय बहन, बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो दीजिएगा मुझ रमज़ान को इजाज़त, आपसे मिलेंगे। अगर आपको कुछ कहना है तो आप संपर्क कर सकते हैं, बता सकते हैं। खुदा हाफिज़।